हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बड़ा ध्यान से बड़ा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है जी। आज उस मेथड के बेस के ऊपर मैं कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस के ऊपर। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है यहाँ पे, आपको दे रखा है कि इनकम राम और श्याम की जो है वो 4:3 है। आपको दो पर्सन दे रखे हैं राम और श्याम। ठीक है, आपको दो पर्सन दे रखे हैं राम और श्याम। इनकी इनकम की जो रेशियो प्रोवाइड कर रखी है वो 4:3 प्रोवाइड कर रखी है। आपको बोला गया कि ये इनकम की रेशियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। आगे ना इसके अंदर आपको एक्सपेंडिचर की रेशियो भी प्रोवाइड कर रखी है। दैट इज़ क्या रेशियो दे रखी है? 3:2 दे रखी है। ठीक है जी। आपको बोला गया कि दोनों की जो सेविंग है ना वो कितनी कितनी है? 2500 है। दोनों की सेविंग कितनी है? 2500 है। यहाँ भी सेविंग कितनी है? 2500 है। आपको बोला गया कि इनकी इनकम की जो रेशियो है वो 4:3 है। इनके एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो 3:2 है। और इनकी जो सेविंग है वो कितनी है? 2500 है। आप एक बात सोचो, किसी पर्सन की इनकम में से अगर मैं उसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो वो उसकी सेविंग आ जाती है, और किसी पर्सन के एक्सपेंडिचर में अगर मैं उसकी सेविंग को ऐड कर दूं तो वो उसकी इनकम बन जाती है। लेट अस सपोज आपको मैं बोलूं कि मैंने 90,000 रुपीज़ खर्च दिए और मैंने 10,000 रुपीज़ सेव कर लिए, तो मतलब मेरी जो इनकम बनी वो कितनी बनी? 1 लाख बनी। मैंने एक्सपेंडिचर किया 90,000 का, मेरी जो सेविंग बनती है वो 10,000 की बनती है। तो एक्सपेंडिचर बना 90,000 का, सेविंग बनी 10,000 की। सो 90,000 प्लस 10,000 कितना बना? 1 लाख बना। दैट इज़ माई इनकम, है ना। सो मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूँ भाई, इनकम में से एक्सपेंडिचर गया वो क्या आती है? सेविंग आती है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपको जो चीज़ पूछी है आपने वो ऊपर रखनी है, उसको आपने एक्स मानना है। इसको आप एक्स मान लो, इसको आप एक्स मान लो। इनकम पूछी है तो ऊपर रख लिया, एक्सपेंडिचर ये, सेविंग ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4 × 2 8, 3 × 3 9। 9x माइनस 8x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ये आया 3 × 3 9x आया, 4 × 2 8x आया, 9x माइनस 8x कितना आया? x आया। 2500 × 3 कितना आया? 7500 आया। 2500 × 2 कितना आया? आपके पास 5000 आया। तो 7500 माइनस 5000 ये बन जाएगा। सो x बराबर कितना आ जाएगा? 2500। ये आ गया x हमारा। और अगर हमारा x 2500 आ गया तो 2500 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। दैट इज़ द इनकम ऑफ राम। और अगर श्याम की इनकम निकालनी है तो 3 × 2500, दैट इज़ कितना आ जाएगा? 7500। ये इनकम आ गई श्याम की। अब वही क्वेश्चन देखो, वही मेथड था वही मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं कितनी जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर की टाइप आ गई और मैंने इसको भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। इनकम एक्सपेंडिचर टाइप को भी दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही डील कर लिया। इवन आप देखो अगला क्वेश्चन जो आपको मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने, वो क्वेश्चन भी सेम इसी के बेस के ऊपर मैं अटेम्प्ट करूँगा। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। लेट अस सपोज क्वेश्चन में दे क्या रखा है वो देखो ज़रा। आपको बोला गया कि ए और बी की जो मंथली इनकम की रेशियो है वो कितनी है? 5:6 है। ए और बी की जो इनकम की रेशियो है वो कितनी है? 5:6 है। ठीक है। आगे इनके जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो कितनी है? 3:4 है। इनके जो एक्सपेंडिचर की रेशियो है वो 3:4 है। और दोनों की सेविंग बता रखी है। कितनी कितनी सेविंग है? 1800 सेविंग है और 1600 है। अब देखो फिर से अलग कर दिया। आपको बोला गया इनकम कितनी है? 5:6 है। एक्सपेंडिचर कितना है? 3:4 है। आपको बोला गया सेविंग कितनी है? 1800 एंड 1600 है। और आपको पूछ रहा है कि इनकम बताइए कितनी बनती है। तो फिर से वही बात, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको आप एक्स से ज़्यूम कर लीजिए, इसको आप एक्स से ज़्यूम कर लीजिए। 5x × 4 कितना आ जाएगा? 20x आ जाएगा। 6x × 3 कितना आ जाएगा? 18x आ जाएगा। बराबर क्या बन जाएगा? 3 × 1600 कितना आएगा? 4800। 18 × 400 ये आएगा बड़ा 7200 माइनस कितना आ जाएगा? 1400। ऐसे क्रॉस कर दिया। ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर बड़ा नंबर आगे रख रहे हैं छोटा पीछे रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप छोटे को आगे रख दो, बड़े को पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। करना आपने माइनस ही है, इसमें आपने नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं लेके आना। आप लोग डायरेक्टली ऐसे ही लिखोगे, बस पॉजिटिव साइन लिखोगे। आप लिखोगे 20x माइनस 18x कितना आ जाएगा, 2x बराबर 7200 माइनस 1800, 12 माइनस 8 4 आया, 7 6 6 माइनस 4 2 आया, 2400 आया। x बराबर कितना आया, 1200 आया। और अगर x 1200 आया तो इनकम 1200 गुना 5, ए की इनकम आ गई, कितनी आ गई 6000, बी की इनकम 6 इंटू कितना आया 1200, कितना आ जाएगा 7200, दैट इज़ द इनकम ऑफ बी। फिर से वही क्वेश्चन, वही टाइप, हम लोगों ने इसी टाइप को कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को आप यहाँ पे रखिए, आप लोग नोट करिए इसको, ठीक है। दोबारा से मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके सामने, नोट करो इन क्वेश्चंस को फटाफट। हाँ जी, अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए थे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस पे बताए थे, है ना। अब फिर से हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस के ऊपर। इन क्वेश्चंस का आपको मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताऊंगा, आपको वो भी पता होना चाहिए, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, आपको बोला गया कि एक कॉलेज के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो दे रखी है, वो दे रखी है 5:3। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की जो रेशियो दे रखी है, जो अनुपात दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। आपको बोला गया कि 50 लड़कों ने 50 बॉयज़ ने ज्वाइन कर लिया और 50 गर्ल्स छोड़ के चली गई, और जो रेशियो बन जाती है वो कितनी बन जाती है 9:7। आपको बोला गया 50 लड़कों ने ज्वाइन किया, 50 लड़कियां छोड़ के चली गई, और जो रेशियो बन गई वो कितनी बन गई हमारी 9:7 बन गई। तो हम लोग क्या स्टेप लगाएंगे, मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करवाया था, आपको मैंने बताया था जो निकालना है वो ऊपर निकालना क्या है, ओरिजिनल निकालना है। तो 5 3 ओरिजिनल बॉयज़ और गर्ल्स की लिख दिए मैंने। उसके बाद अगली रेशियो क्या दे रखी है 9 7, अगली रेशियो। अब एक बात देखो, इसमें 50 ऐड हो रहा है, 50 माइनस हो रहा है। एक जगह 50 ऐड हो रहा है और एक जगह 50 माइनस हो रहा है। तो आप लिखेंगे प्लस का 50 और माइनस का 50। प्लस का 50 भी लिख दिया और माइनस का 50 भी लिख दिया। तो आप लोग क्या लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो जहाँ पे ऐड हो रहा है वो प्लस लिख दिया, जहाँ माइनस हो रहा है वो माइनस लिख दिया मैंने। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 7 × 5 कितना बना 35। 9 × 3, ये x ले लो, ये x ले लो, 35x। 9 × 3 कितना बना 27x। तो ये आया हमारा 800, और सॉरी 8x। ये हमारा कितना आया 8x आया। अगला स्टेप, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 50 कितना आया 450 आया माइनस का। 7 × 50 कितना आया आपके पास 350 आया। अब 350 तो आया, हम लोग माइनस करते ही होते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 7 × 5 350, 9 × -50 -450, माइनस हमने करना ही है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस बन जाएगा। तो अगर माइनस माइनस प्लस बन गया तो 350 + 450 कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे 8x हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 800, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। और अगर हमारा x 100 आ जाता है तो हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो निकल आएगी। बॉयज़ जो हैं एक पार्ट की वैल्यू 100 आई है, तो 5x की वैल्यू 500 आ जाएगी और 3x की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हमारे कितने आ जाएंगे 500 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो कितनी आ जाएंगी हमारी 300 आ जाएंगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ आया होगा। मैंने बिल्कुल ही बेसिक सा स्टेप बताया आपको। स्टेप क्या था, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप देखिए कई टाइप्स के अंदर मैं इस मेथड को यूज़ करता जा रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ करवाई है, उसी को यूज़ करते जा रहे हैं। 7 × 5 35, 9 × 3 27, 35 - 27 कितना आया हमारा आपके पास 8x आया, माइनस बराबर में 800 आया, x बराबर 100 आया, तो ये 500 आया, ये 300 आया। चलो इसकी एक और चीज़ समझाता हूँ आपको मैं ना। यहाँ पे मैं एक मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग मेथड को समझ पाओ। आप एक बात देखना, बॉयज़ और गर्ल्स की पहले जो रेशियो थी वो हमारी कितनी थी 5:3 थी, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितनी थी 5:3 थी। आपको बोला क्या गया, कहता 50 बॉयज़ लीव द क्लास, सॉरी 50 बॉयज़ ज्वाइन द क्लास
एंड 50 गर्ल्स लीव द क्लास। 50 लड़के क्लास में आ गए और 50 लड़कियां क्लास से चली गई, और ऐसा करने पे जो रेशो बन जाती है वो क्या बन जाती है, 9:7। आप सपोज़ करो कि आपकी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से आपकी क्लास के अंदर 70 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सपोज़ करिए कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 70 बॉयज़ हैं और 30 क्या हैं, गर्ल्स हैं। अब सपोज़ करो आपको मैंने बोला कि 20 लड़के क्लास से निकल जाओ और 20 लड़कियां क्लास में आ जाओ, तो आप लोग बोलोगे सर 20 लड़के चले गए जी, हमारी क्लास में बच्चे कितने हैं जी, बॉयज़ कितने हैं, 50 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, 50 हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो एक सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्या बोला कि सर 50 ही बॉयज़ हैं और 50 ही गर्ल्स हैं, तो 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स, हमारी जो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है वो क्या है, 100 है। मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया कि तू बता क्लास की स्ट्रेंथ सेम क्यों है, तो उस बच्चे ने आंसर दिया कि सर एक सिंपल सी बात है, आपने जितने लड़के निकाले उतनी लड़कियां आप ले आए, तो टोटल क्वांटिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी सर, सेम ही रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने एक ग्लास है, उसमें मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है, ठीक है, या फिर उसमें मिल्क है, आपने क्या किया, आधा लीटर मिल्क निकाल लिया, या फिर आपने 200 ml मिल्क निकाल लिया, आपने 200 ml मिल्क निकाल के 200 ml वाटर डाल दिया, तो क्या ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी वो चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। इम्प्योरिटी या प्योरिटी पे फ़र्क पड़ेगा, बट टोटल क्वांटिटी जो है वो एज इट इज़ रहेगी, वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ भी बॉयज़ जाए गर्ल्स आए, जितने बॉयज़ गए उतनी गर्ल्स आ गई, तो टोटल क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए थी, सेम रहनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं एक मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज़ क्वांटिटी मेथड इन द रेशो, दैट इज़ क्वांटिटी मेथड इन द रेशो। अब ये क्वांटिटी मेथड क्या है वो भी सुन लो मेरी बात। आप एक सिंपल सी बात देखो, बॉयज़ और गर्ल्स, पहले बॉयज़ के पास 5 पार्ट थे, गर्ल्स के पास 3 पार्ट थे, तो बॉयज़ और गर्ल्स के टोटल 5 और 3 कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए। बाद में बॉयज़ के पास कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट हो गए, गर्ल्स के पास 7 पार्ट हो गए, तो 9 + 7 कितने पार्ट हो गए, 16 पार्ट हो गए। मैंने क्या बोला कि बॉयज़ और गर्ल्स के पहले 5 + 3 टोटल 8 पार्ट थे, अब बॉयज़ और गर्ल्स के 9 + 7 टोटल कितने पार्ट है, 16 पार्ट है। तो भाई आपने साथ साथ एक बात बोल दी कि सर यहाँ देखो सबसे बड़ी बात तो ये क्वांटिटी सेम नहीं है, क्लास में से 50 बच्चे 50 लड़के आए हैं, 50 लड़कियां गई हैं, सर क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए थी, तो क्वांटिटी सेम नहीं है, तो आप क्वांटिटी को सेम बनाओ। कैसे बनाओगे, आप देखिए 8 और 16 मल्टीपल हैं, अगर नहीं मल्टीपल बनता होगा तो आपको मैं आगे जाके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे मल्टीपल बनाने हैं आप लोगों ने। अभी के लिए फ़िलहाल देखो, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 16 बन जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। अगर ये 2 से किया ना तो यहाँ भी 2 से कर दो और यहाँ भी 2 से कर दो। अब अगर यहाँ भी 2 से करोगे और यहाँ भी 2 से करोगे तो आप बोलोगे जी रेशो हमारी चेंज हो गई। रेशो क्या बन गई हमारी, 10 रेशो कितना बना, 6 बना, और यहाँ कितना आया, 9 और 7 आया। अब ज़रा सोचना, बॉयज़ 50 गए थे, गर्ल्स 50 आई थी, बॉयज़ कितने पार्ट गए, 1 पार्ट गए, गर्ल्स कितने पार्ट आई, 1 पार्ट आई। तो आप लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया कि 1 पार्ट गया 1 पार्ट आया, मतलब 50 गया 50 आया, तो 50 बॉयज़ आए हैं 50 गर्ल्स गई हैं, तो मतलब 1 पार्ट आया है 1 पार्ट गया है, तो वो 1 पार्ट की वैल्यू हमारी बन के आ रही है, 1 पार्ट की वैल्यू हमारी बन के आ रही है हमारे पास 50। और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 50 आ रही है तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी, और 6 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो जो बॉयज़ आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, और जो गर्ल्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 300 आ जाएंगी। दैट इज़ क्वांटिटी मेथड इन द रेशो। आपको मैं पूरा इन डेप्थ में समझाऊंगा क्वांटिटी मेथड क्या बनता है, आप सबको बिल्कुल समझ आया होगा। ये 8 था, ये 16 था, मैंने सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से किया। जब आप क्वांटिटी को चेंज करते हो तो उसी अकॉर्डिंग उसी नंबर से रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज़ अ नेसेसरी स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू। अगर यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। 10 से बना
9 एक पार्ट गया, 6 से बना 7 एक पार्ट आया, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके इक्वल है 50 के। तो अगर एक पार्ट 50 है तो आप लोग ओरिजिनल बॉयज़ भी निकाल सकते हो और गर्ल्स भी निकाल सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल द SSC aspirants as well as banking aspirants and the student which are preparing for the Punjab government exams as well as Haryana government exams, especially for HSSC exam, है ना। तो आप लोग सारे के सारे जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे ये कंसेप्ट फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें जरा इसके बेस के ऊपर। मैं बड़ा ही आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ पाएँ क्या बन जाती हैं। एक क्वेश्चन फिर से आ जाता है बच्चों के लिए, फिर से एक फोबिया क्वेश्चन, बच्चों को समझ नहीं आता। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ और है भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेस के ऊपर। है क्या, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेज आर इन द रेशो। आपको 3 क्लासेज में स्टूडेंट्स की जो रेशो दे रखी है दैट इज़ 4:6:9, आपको ये दे रखी है। इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, हर एक क्लास में 12 बच्चों को बढ़ाया जाए, हर एक क्लास में 12 बच्चों को बढ़ाया जाए, जो रेशो बन जाती है वो 7:9:12 बन जाती है। क्या बोला गया कि A:B:C क्या रेशो है 4:6:9, 3 क्लासेस थी, ठीक है। दोनों क्लासेस में कितने कितने बच्चे बढ़ाए गए, दोनों में 12-12 बच्चे इंक्रीज़ किए गए, और जो रेशो बन जाती है वो क्या बन जाती है 7:9:12 बन जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखो आप लोगों को 3 नंबर्स की रेशो प्रोवाइड कर रखी है, आप कोई भी 2 नंबर्स उठा के ले आओ। हो सकता है आपने ये 2 नंबर उठाए 4-6, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हो सकता है ये 2 नंबर उठाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर 3 नंबर से हम तो तीनों को लेके चलेंगे ना, आप 2 नंबर्स के बेस पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4-6-7-9 दोनों में 12-12 ऐड किया, 4-6 ये ले लिया हमने, AB 4-6 ले लिया, AB 7-9 ले लिया, दोनों में कितना कितना ऐड हुआ 12-12 ऐड हुआ, तो 12-12 दोनों में ऐड कर दिया। तो आप लेके चलो इस केस में, देखो ये x ले लो, ये x ले लो, तो 4 × 9x कितना आया 36x आया, माइनस 7 × 6 कितना आया 42x आया। तो कोई बात नहीं, 42x माइनस कितना आया 36x, कितना आ जाएगा ये 6x बराबर 12 × 7 84, 12 आया 108, 8 एक आया और 16 एक आया 24 आया, 6x की वैल्यू 24 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और अगर हमारा x 4 आ गया तो आप लोग को नहीं निकाल रहे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं, ध्यान से देखना। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर द इंक्रीज, आपने बिफोर द इंक्रीज बताने हैं कितने बच्चे हैं। तो बिफोर द इंक्रीज का मतलब क्या बन जाता है कि A, B और C में टोटल स्टूडेंट्स का सम बताना है। तो आप भाई इनका सम ले आओ उठा के, 4, 6, 10 और 9 19 पार्ट, 9 19 पार्ट 19 पार्ट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई है 4, 19 × 4 कर दो, कितने बच्चे होंगे टोटल क्लासेस में 76 स्टूडेंट्स होंगे, 76 बच्चे होंगे। 76 स्टूडेंट्स को मिला के हमारे पास टोटल क्लास की स्ट्रेंथ थी। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी भी मैं इसके बेस पे और भी एप्लीकेशंस करवाऊंगा। जब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप लोगों को और मैं अच्छे से कुछ क्वेश्चंस और मैं इसके ऐड करूंगा वहाँ पे। अभी के लिए फ़िलहाल हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका एक शॉर्टकट और बताता हूँ आपको मैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना वो हर जगह यूज़ होंगी। अब देखो ये स्टेप, ये क्वेश्चन जो है आप हार्डली 2 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते थे। कैसे, ABC 3 क्लासेस दे रखी हैं, 4:6:9 दे रखा है, ठीक है। और तीनों क्लासेस के अंदर 12-12 बच्चे बढ़ाए गए, यहाँ भी 12 बच्चे बढ़ाए हैं, यहाँ भी 12 बच्चे बढ़ाए हैं, यहाँ भी 12 बच्चे बढ़ाए हैं, और जो रेशो बन जा रही है 7:9:12 बन जा रही है, ये रेशो है। आपको दिया गया 4-6-9 था, दोनों तीनों में 12 बच्चे बढ़ाए गए, रेशो ये बन गई। आपको मैंने क्या बोला था भाई, अगर नंबर सेम ऐड किया हो तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या था, 4 से 7 बना, कितने पार्ट इंक्रीज़ हुए। मैंने आई थिंक लास्ट में ना गलती कर दी है, वहाँ पे मैंने 24 ले लिया है क्वेश्चन में, आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने 24 के हिसाब से कर दिया है। और अगर मैंने 24 के हिसाब से किया तो वो गलत है, अदरवाइज़ वो ठीक है, मुझे याद नहीं है, फिर भी देख लेना। 4 से 7 बना, 3 पार्ट इंक्रीज़ हुए। 6 से 9 बना, कितने पार्ट इंक्रीज़ हुए 3। 9 से 12 बना, कितने पार्ट इंक्रीज़ हुए 3। तो हमारे हिसाब से तीनों साइड 3-3 पार्ट बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से 12 हो रहा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है डायरेक्टली। और अगर एक पार्ट 4 आया तो
टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं। टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो आप बोलेंगे 6 + 4 10 और 9 19 19, 4 + 6 10 + 9 कितना आया 19। एक पार्ट की वैल्यू 4 है, 19 पार्ट की वैल्यू 19 × 4 कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे 76 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कंबाइन है, ये सारा कंबाइन है, चीज़ें समझ आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। सबको समझ आया होगा। हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।